अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफिज से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे ही खुशहाल रखे। आज हम एक किस्सा समाअत करते हैं जो कि एक नसीहत आमेज किस्सा है, जिसको सुनने से हमें एक नसीहत मिलेगी और हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत अब्दुल अजीज, अल्लाह के वली हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक मरतबा आपने देखा कि एक जनाजा कब्रिस्तान की तरफ को ले जाया जा रहा था और एक छोटी सी बच्ची उस जनाजे के पीछे पीछे रोती हुई जा रही थी। जनाजे को दफनाने के बाद में तमाम लोग चले गए, वो बच्ची भी चली गई। अगले दिन जब वो बच्ची अपने बाप की कब्र पर दोबारा आई, हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये मंजर देखते हैं कि वो बच्ची अपने बाप की कब्र से लिपटकर रोती है और कहती है कि मेरे वालिद, जब कल आपको भूख लगी थी तो मैंने आपको खाना ला कर दिया था। ऐ मेरे वालिद, आपको आज भूख लगी होगी तो खाना किसने ला कर दिया होगा। ऐ मेरे बाप, जब कल आपको प्यास लगी थी तो मैंने आपको पानी पिलाया था। ऐ मेरे वालिद, आज आपको प्यास लगी होगी तो आपको पानी किसने दिया होगा। कल आपने जब गर्मी की शिकायत की थी तो मैंने आपको पंखे से हवा की थी। ऐ मेरे वालिद, जब आज आपको गर्मी लगी होगी तो फिर आपकी हवा किसने की होगी। कल जब आपको आपकी टांगों में दर्द था तो मैंने टांगें दबाई थी, आज आपकी टांगें किसने दबाई होंगी। ऐ मेरे वालिद, आज आपकी कब्र में ना आपके साथ आपका कोई अजीज है, ना दोस्त है, ना अजीज रिश्तेदार है। जब आपको परेशानी होती होगी, जब कब्र में अंधेरा होता होगा तो रोशनी कहां से करते होगे। जब कब्र में गर्मी होती होगी तो हवा कैसे होती होगी। ऐ मेरे वालिद, जब कल आप दुनिया में थे तो मैंने आपकी खैर ख्वाही की थी, आज आप कब्र में है तो आपका पुरसान हाल कौन होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये मंजर देख रहे थे और देखने के बाद में उस बच्ची के पास आए, उस बच्ची के सर पर हाथ रखा, उसको उठाया और बोले कि बेटी, इस तरह मत पूछो कि ऐ मेरे वालिद, कल आपको गर्मी लगी थी, आज गर्मी लगी होगी तो क्या मंजर होगा। ये पूछो कि ऐ मेरे वालिद, जब आज नमाज छोड़ने की वजह से आपको अज़ाब कब्र दिया जा रहा होगा तो आप पर किस तरह से बीत रही होगी। ऐ मेरे वालिद, जब आपकी कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा, ना नमाज पढ़ी आपने तो ना नमाज की रोशनी है। अंधेरी कब्र में जब आप दुनिया में थे तो आपको रोशनी ही रोशनी थी, आपको सब कुछ दिखाई देता था। लेकिन आज जब आपकी कब्र में अंधेरी होगी, कोई पुरसान हाल ना होगा, कहीं से कोई सुराख नहीं होगा जो आपको रोशनी दे सके, तो ऐ मेरे वालिद, आपने रात किस तरह गुजारी होगी, आपने रात का मंजर किस तरह काटा होगा। जब आपकी कब्र में मुनकर नकीर आए होंगे, उन्होंने सवाल किए होंगे, जमीन को चीरते हुए आए होंगे, उनके बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आए होंगे तो फिर उन्होंने जब सवाल किया होगा, आपसे पूछा होगा मर रब्बू का, तो आपने क्या जवाब दिया होगा। आपसे पूछा होगा माँ दीनों का, तो आपने क्या कहा होगा। आपसे पूछा होगा माँ कुंता तकूलू फी हादर रजुल, तो ऐ मेरे वालिद, आपने क्या जवाब दिया होगा। ऐ मेरी बेटी, अगर पूछना है तो ये सवाल पूछो, क्योंकि कब्र के अंदर जो जाता है, कब्र के अंदर उससे सवाल किए जाते हैं। एक मर्तबा एक कब्र में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह को एक कब्र ने पुकारा, अपने पास बुलाया। आप कब्र के करीब गए तो कब्र बोली कि ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, क्या आप जानते हो कि मेरे अंदर जब कोई गुनाहगार आता है तो मैं उसका क्या हाल करती हूं। जब नेक आता है तो उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती हूं, लेकिन जब कोई गुनाहगार मेरे अंदर आता है तो आप जानते हो मैं उसका क्या हाल करती हूं। उसकी पिंडलियों को रानों से जुदा कर देती हूं, उसकी रानों को उसके पेट से अलग कर देती हूं, उसके बाजुओं को अलग कर देती हूं, उसके कानों के सुराखों में जो है कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, उसके मुंह में
कीड़े जाते हैं, उसके जिस्म की हड्डियां सबकी सब जुदा हो जाती हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब कब्र की ये पुकार सुनी, ये बातें सुनी, तो लिखा जाता है कि आपको कब्र का ऐसा खौफ तारी हो गया, ऐसा डर तारी हो गया कि आप कुछ दिनों तक तो आपकी तबीयत खराब रही और आप इसी आलम में आपका इंतकाल हो गया। तो मेरे प्यारे मोहतरम, बताने समझाने का मकसद ये है कि इस किस्से से हमने ये सबक हासिल किया कि कब्र में अंधेरी होगी। अगर आप चाहते हो कि वहां पर रोशनी हो तो नमाजों का नूर लेकर जाओ, नमाजों की रोशनी लेकर जाओ। कब्र में सांप बिच्छू आएंगे, आप चाहते हो कि सांप बिच्छू ना आए बल्कि हमारे आका दुनिया में, जैसे दुनिया में हम उससे मोहब्बत का दावा करते थे, वो हमारी कब्र में आए और उनके नूर से हमारी कब्र को मामूर कर दिया जाए। तो आप नबी से मोहब्बत करना सीखो, समझे। हर शख्स चाहता है कि मैं कब्र में सुकून से रहूं, हर शख्स चाहता है कि मेरा फैसला जन्नत का हो जाए, हर शख्स चाहता है कि मुझे जहन्नम से बचा लिया जाए, हर शख्स चाहता है कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाए। तो प्यारे, अल्लाह को राजी करने का तो यही तरीका है। अगर आप चाहते हैं कब्र में रोशनी हो तो नमाजें पढ़ें, अगर आप चाहते हैं अजाब कब्र से बच जाएं तो नबी से मोहब्बत करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको क़यामत के दिन जन्नत का फैसला दे दिया जाए तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह की फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारें, माँ बाप की दुआएं लें, क्योंकि जो माँ बाप की दुआएं लेता है अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआओं को उसके हक में कबूल फरमाता है। क्योंकि मेरे प्यारे मोहतरम, 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, कभी रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है। वो 3 शख्स कौन से हैं? एक तो वो शख्स जो अल्लाह की राह में निकला हुआ है, इल्म दीन हासिल कर रहा हो या अल्लाह की राह में निकला हुआ हो, लोगों को दीन की दावत देता हो, उसकी दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि जब वो दुआ करता है ना अल्लाह की बारगाह में तो रब तबारक व तआला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और एक शख्स वो है जो नमाज पढ़ता है, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता है। और एक शख्स वो है जो माँ बाप, समझे, जो अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, वो शख्स जो अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, जो दुआ औलाद के लिए की जाती है ना माँ बाप की, वो दुआ रद्द नहीं होती बल्कि कबूल हो जाती है। चाहे कोई माँ बाप अपनी औलाद को दुआएं दे या बद्दुआएं दे, जो भी वो देगा कबूल होगी। तो औलाद को चाहिए ना, अगर औलाद माँ बाप को राजी रखे, खुश रखे, तो माँ बाप की दुआएं निकलेंगी, जबान से दुआ निकलेगी तो रब तबारक व तआला उसकी जो है दुनिया भी और आखिरत भी बना देगा, संवार देगा। और जिसके माँ बाप की जबान से उसके लिए बद्दुआ निकलती है तो प्यारे, उसका ना तो दुनिया में ठिकाना है और ना आखिरत में ठिकाना है। उसको चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करे, क्योंकि जो नबी से मोहब्बत करते हैं और अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत फरमाता है। आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत करे तो आपको चाहिए कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, समझे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, जो अमल करेगा वहां जाएगा। अभी तो जब बच्चा पैदा होता है तो ना नूरी है ना नारी है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, समझे, जब परवान चढ़ता है, अब उसके अमल बताते हैं उसको क्या करना है, वो कहां जाएगा, उसका अमल उसको कहां लेकर जाता है। उसकी जिंदगी में उसको 2 रास्ते मिलते हैं, समझे। अब वो किस रास्ते को चुनता है ये उसके ऊपर है, हम किस रास्ते को चुनते हैं ये हमारे ऊपर फैसला है, हम कहां जाना चाहते हैं। एक रास्ता है जिसमें दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, समझे, लेकिन उस रास्ते का जो अंजाम है, जो मंजिल है, वो जन्नत है। और एक रास्ता है जिसमें बहुत मौज मस्ती है, दुनिया की रंगीनियां हैं, खूबसूरतियां हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं, गाली गलोच है,
गाने बाजे हैं, समझे, अपनी मनमानी है, वो रास्ता उसका जो उसकी जो मंजिल है ना वो जहन्नम है। यह आप अंदाजा लगाएं, समझे। जन्नत के रास्ते में जरूर आपको थोड़ी दिक्कतें उठानी पड़ेगी, परेशानियां उठानी पड़ेंगी, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप ये समझ लो कि अगर आप परेशानियां उठाते हो, मुसीबतों का सामना करते हो, तो फिर उसकी जो मंजिल है वो जन्नत है, समझे। और अगर आप मौज मस्ती में अपनी मनमानी में जिंदगी गुजारते हो, जो आपका दिल करता है वो आप करते हो, अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगे हुए हो आप, तो फिर समझ लो आप उसकी जो मंजिल है वो जहन्नम है। आप कहां जाना चाहते हैं ये फैसला आपके ऊपर है मेरे प्यारे। ये मोहब्बत का तकाजा है, हम और आप एक परिवार की तरह है, समझे। मेरा अपना मानना यह है कि मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, अजीज हैं, मैं जहां तक हो सके उनको ये बताऊं कि मेरे प्यारे एक दिन अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है, वहां पर हिसाब और किताब भी देना है, समझे। कयामत का मैदान बड़ा पुरफितन आलम होगा, वहां कोई पुरसाने हाल ना होगा। जो माँ बाप मोहब्बत का दावा करते हैं, जो औलाद मोहब्बत का दावा करती है, जो बीवी बच्चे मोहब्बत का दावा करते हैं, वहां कोई मेरा साथ नहीं देने वाला, वहां सिर्फ अल्लाह की रहमत साथ देने वाली है। अब ये आप समझो, अल्लाह की रहमत किसके साथ होगी? अल्लाह की रहमत उसके साथ होगी जिसने अल्लाह की फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी को बसर किया होगा, समझा। बशर आमाल अच्छे कर तेरी उक़बा संभल जाए, बशर आमाल अच्छे कर तेरी उक़बा संभल जाए। जन्नत वहां नहीं मिलती बल्कि यहीं से साथ जाती है। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अपना खौफ पैदा फरमाए, नमाज़े पंजगाना का शौक़ ज़ौक़ पैदा फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहतरम, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे दीन की प्यारी बात पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप नमाज के ताल्लुक से या दीनियात के ताल्लुक से जरूरी बातों की जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।